So this is the part 2 of method of variation of parameters, and we are continuing the examples. First example is which came in June 2013 in CSIR net, and question says that we have to find journal solution of the differential equation, that is double differentiate of y with respect to x plus y is equals to fx. Here this x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यहाँ पर f जो हमें गिवन है फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन on this interval minus infinity to infinity, and a, b, c and k, these are the arbitrary constant. okay, a b c d और k का इस्तेमाल ऑप्शंस में हुआ है और ये सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. तो पहला ऑप्शन है वाई एक्स इज इक्वल्स टू, जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x प्लस दिस इंटीग्रल f t sin x माइनस t t t 0 to x. बी ऑप्शन में है वाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस के प्लस सी 0 to x, बाकी ये सेम है. थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर है 0 to x एफ एक्स माइनस टी साइन टी, और लास्ट वाले में है पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 to x एफ एक्स प्लस टी, और यहाँ पर है कॉस टी. यहाँ पर ये डी टी एंड डी टी, ये इसमें एग्जैक्टली सेम है. यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो एग्जैक्टली दोनों में सेम है. ठीक है, जो ए ऑप्शन में है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है. तो इससे हमें मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी a cos x प्लस b sin x. b को छोड़ के बाकी a c d में यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये पार्ट b का क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से. पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किस तरीके से किया जाता है? a u प्लस बी वी, इस टाइप की फॉर्म होती है. हमें क्या करना होता है? a और v की वैल्यू चाहिए होती है. जब इस फॉर्म से आप इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, v इज इक्वल्स टू साइन एक्स. तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, ये जो फॉर्म होती है, आप जो पार्ट 1 मैंने बनाया है इस मेथड से रिलेटेड जो वीडियो है, आप अगर उसको देख लेते हो तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा एक बार कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को, या फिर जनरल सोल्यूशन निकलता किस तरीके से है. तो कंपेयर करके हमें u और v की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ cos x और sin x. यहाँ पर फॉर्मूले में हमें r की ज़रूरत होती है, और r जो होता है वो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो हमारा rx होता है. तो rx की वैल्यू यहाँ से मिल गई, rx इज इक्वल्स टू fx. देन हमें चाहिए होती है w की वैल्यू, जो कि रॉन्स्कियन की वैल्यू है, और उसमें हम क्या करते हैं? यू वी जो हमने कंपेयर करके निकाला होता है वो यूज़ करते हैं, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर लिखते हैं. तो ये हो जाएगा cos x sin x बाय cos का करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, और sin x का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x. ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. तो w की वैल्यू 1 आ गई. देन जी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? 0 to x v
r/w dt, यहाँ पे नेगेटिव साइन। और एच एक्स की वैल्यू चाहिए होती है हमें, एच एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 0 to x, सेम रहेगा, बस v की जगह पर u आ जाएगा और नेगेटिव साइन नहीं रहता, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हो या फिर आपको मेथड नहीं पता है सॉल्व करने का तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर जो हम पी निकालते हैं, पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन के बाहर रहता है u, जो कि हमने कंपेयर करके निकाला होता है, इंटीग्रल माइनस v आर डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस v इंटीग्रल u आर डब्ल्यू डी एक्स। और अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये सेम मैंने फंक्शन g और h माना है, यहाँ पर ये है, तो मतलब इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u g x प्लस में v h x, क्लियर। तो मैंने ये g और h निकाल रही हूँ सेपरेटली, फिर उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर जो आपको w दिख रहा है ये वही रॉन्स्किन की वैल्यू है जो मैंने भी कंपेयर करके निकाला है u और v की हेल्प से। r की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, जो राइट हैंड साइड पर होता है वो हम लिखते हैं, देन u और v तो वही है जो हमने कंपेयर करके निकाला है। आप याद इस तरीके से रख सकते हो, जो v है मतलब उस साइड नेगेटिव रहेगा और u विल बी एज इट इज़। जब यहाँ पर आप v ले रहे हो तो यहाँ पर u रहेगा, जब यहाँ पर आपने बाहर की साइड v लिया है तो अंदर की साइड u रहेगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव है इसमें से और एक पॉजिटिव है, तो g और h मैंने वही सेम चीज़ लिखी हुई है। आप वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट नेगेटिव, ये होगा 0 to x, v की वैल्यू थी sin t, r की वैल्यू थी सिर्फ ft dt और w की वैल्यू थी 1। इसी तरीके से h की वैल्यू निकालोगे 0 to x, u की वैल्यू थी cos t, ये हो जाएगा ft dt। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं अपने पी में। सो u की वैल्यू u एज इट इज़ हो जाएगा, gx की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये लिख देते हैं 0 to x माइनस sin t ft dt प्लस में v एंड h, x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, दैट इज़ 0 to x cos t ft dt। ये आपका पी निकल गया। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट उससे पहले अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है 0 to x ft sin x माइनस t dt, यहाँ तक लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे ऑप्शंस हमें गिवन है उनमें से किसी भी ऑप्शन का ये पी इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, मतलब आपको फर्दर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस फॉर्म में, लाइक ऑफकोर्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही पी मिलेगा, बट अगर आपको थोड़ा आइडिया चाहिए हो कि ये किसका फॉर्म बन सकता है तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। आप ऑप्शंस में देखोगे कि यहाँ पर है फंक्शन में x माइनस टी एक्स प्लस टी कर रखा है, देन इसमें साइन x माइनस टी, ये वाली फॉर्म मैंने बेसिकली इस्तेमाल की है। पहले दो ऑप्शंस में यही है, आप एक भी इसमें से लेते हो, लाइक क्योंकि ये मैच कर रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इससे, तो फर्स्ट वाली ही फॉर्म है। आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे कि वी नो दैट साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b, साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन b कॉस a। तो इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करती हूँ, तो इसको जब मैं ओपन करूँगी तो आई विल गेट साइन x कॉस t प्लस और साइन t कॉस x। इस पूरे पर हमारा यहाँ पे चल रहा है एफ टी फंक्शन, लेट मी इरेज दिस, और ये हो जाएगा डी टी 0 to x। अब मैं इस एफ टी को इसमें मल्टीप्लाई करूँगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगी और इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दूँगी, तो ये हो जाएगा एफ टी। और देखो जो इंटीग्रेशन है वो टी के रिस्पेक्ट में है, सो साइन एक्स विल एक्ट लाइक अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ टी ये हो जाएगा साइन, पहले मैं कॉस लिख लेती हूँ यहाँ पर, कॉस टी डी टी, साइन को हम साइन एक्स को अलग से लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी, अगेन
मैं यहाँ पे cos x को अलग से लिख सकती हूँ क्योंकि साइन में इस बार t लगा हुआ है और इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में है, और cos x को अलग से लिख दिया। यही सेम हमें यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली बिल्कुल वही है। तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी। अगर ये फॉर्म नहीं भी मैच करती है तो आप किसी जो दूसरी फॉर्म्स हैं उसमें से एक फॉर्म लेके चेक कर सकते हो। तो आपको मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों, और ये दोनों ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज, और ये जो क्वेश्चन है वैसे तो मैं आपको भी मेथड जो वेरिएशन है पैरामीटर्स का उस मेथड से बताऊंगी, बट इस क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड से सॉल्व करके देखा था, वो भी मैं मेंशन अभी करूंगी। दोनों से एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। और एक और चीज़ देखिए, हमें ज़्यादातर यही कन्फ्यूजन होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली कि कौन सा मेथड कब लगाना है। तो हम सब ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको ही पता होगा। मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जो लीनियर डिफरेंशियल है और जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल है उन दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगी कौन सा मेथड फर्स्ट के लिए लगता है, कौन सा मेथड सेकंड के लिए लगता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बर्नौलीज फॉर्म डिस्कस की थी कि आप सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो उसमें जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी वो थी लीनियर। ठीक है, जिसमें कि कुछ फॉर्म इस टाइप से थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप की फॉर्म थी। और जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फर्स्ट से। तो अगर आप पहले इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हो कि कौन सी मेथड्स फर्स्ट के लिए बने हैं कौन से सेकेंड के लिए, तो आपकी जो आधी कन्फ्यूजन है वो तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से आपको ये भी आइडिया लगने लगेगा फिर कि कोएफिशिएंट अगर वेरिएबल हो या फिर कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट हो तो कौन सा मेथड लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखकर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म किस टाइप की है, कौन सा मेथड लगाया जा सकता है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मेथड ऑफ वेरिएशन की अगर हम बात, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर लीनियर होगा तो आप मेथड, ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाला मेथड है इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। वाई पर 0 पर 0 वैल्यू है, पाई बाई 2 पर 0 वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, वही सेम है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा क्योंकि रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। सो योर सी एफ विल बी C1 cos x, instead of the C1 you can take A also, C2 sin x. Again when you will compare you will get u is equals to cos x, v is equals to sin x. रॉन्स्कियन में अब डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख दे रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू जो है पिछले एग्जाम्पल में एफ एक्स दी हुई थी, बट यहाँ पर हमें कॉसेक एक्स दी हुई है। तो थोड़ी बहुत जो चेंजमेंट आएगी वो आर एक्स की वजह से भी रहेगी। देन पी आई थिंक आर एक्स ही बस चेंज है इस एग्जाम्पल में। देन पी आई कैसे कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हम यू लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी आर बाई डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा जो भी वेरिएबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स कर रहे हैं, लास्ट में टी था। ठीक है, ये सब चेंजमेंट थी उसमें। देन वी हो गया, और क्योंकि यहाँ पे वी लिखा है तो अंदर इंटीग्रल में यू हो जाएगा बाई डब्ल्यू डी एक्स। ये हमारा जी एक्स फंक्शन था, ये हमारा एच एक्स फंक्शन था। वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स की वैल्यू भी मैं निकाल रही हूँ, सो दिस इज जी एक्स माइनस वी हमने लिया था साइन एक्स, और ये हो जाएगा आर की वैल्यू कॉसेक एक्स, डब्ल्यू की वैल्यू 1 थी, डी एक्स कॉसेक को 1 बाई आप साइन लिखोगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स। इसी तरीके से एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। या यू की वैल्यू थी कॉस एक्स और ये था हमारा कॉसेक एक्स, और डब्ल्यू की वैल्यू 1 थी, डी एक्स
कॉसेक हमारे पास हो जाएगा 1/sin, तो कॉस बाई साइन विल बी कॉट एक्स, और ये हमें मिल जाएगा log sin x। अब इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो हमें पी आई मिल जाएगा। यू था हमारे पास cos x, जी एक्स की वैल्यू हमें मिली थी -x, तो माइनस ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू -x cos x, देन प्लस v है, v की वैल्यू थी हमारे पास sin x, और hx की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने log sin x। ये हमारे पास आ गया इसका पी आई। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको जर्नल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सी एफ इज इक्वल्स बाई एक्स इक्वल्स टू सी एफ प्लस में पी आई, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। लेस टाइम कंज्यूमिंग था ये वाला मेथड। और जो सेकेंड मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया था वो कुछ इस तरीके से था। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिली थी m² इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, और वहाँ से अगर हम पी आई निकालें तो d² + 1 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं रूट्स में, d माइनस आयोटा d प्लस आयोटा, और यहाँ पर हमारा फंक्शन है कॉसेक। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास d माइनस एल्फ़ा, और यहाँ पर हमारे पास सपोज करो फंक्शन एफ एक्स है, तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करके लिखते हैं। यहाँ पर जो एल्फ़ा रहेगा e⁴ α x होल इंटीग्रल e⁻ माइनस एल्फ़ा x एंड एफ एक्स जो रहेगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सेम क्वेश्चन आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, बट कॉसिक की जगह पर वहाँ पर सीकेंट एक्स हमारे पास फंक्शन था, एग्जैक्टली सेम तरीके से वो सॉल्व हुआ है, तो आप उसको देख लोगे तो इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस मैथड में। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।